दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भोपाल समाचार से शिवपुरी टीवी। चूँकि आप ये अच्छी तरह से समझते हैं और आपका समर्थन हमारा हौसला भी लगातार बढ़ा रहा है। शिवपुरी ज़िले का नंबर 1 न्यूज़ पोर्टल बन के उभर रहा है हमारा जो समाचार चैनल है। आज आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। आज चूँकि सेलिब्रेशन का समय है और आपकी समर्थन से टीआरपी भी बहुत अच्छी आ रही है, तो उस कड़ी में जोड़ते हुए हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अब हम हमारे क्षेत्र कैलाश विधानसभा से युवा और चर्चित चेहरों की मुलाकात आपसे कराएंगे। उसके अंतर्गत हम खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन है जो आने वाले समय में क्षेत्र का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे कौन से गुमनाम चेहरे हैं जो आने वाले समय में शिवपुरी जिला बल्कि ग्वालियर संभाग और मध्य प्रदेश के पटल पर छाने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं बात करूंगा एक हमारे कैसे युवा साथी जो कई वर्षों से लगातार क्षेत्र में पत्रकारिता का नया उन्होंने आयाम स्थापित किया। अपने व्यापार में भी उन्होंने एक नई अध्याय को जोड़ा, अपनी पहचान बनाई, और जब प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी उस समय उन्होंने समाज सेवा में भी बहुत अच्छी तरह से अपना स्थान तय किया। मगर जब सरकार बदली स्वाभाविक बात है, दिशा भी बदली, और उन्होंने उसके बाद से समाज सेवा के क्षेत्र में जो यादव समाज से आते हैं मेरे भाई, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, राजकुमार सिंह यादव जी, उनका टैग नेम सेसई वाले के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्हें अहीर निर्माण सेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी कड़ी में हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इसके पीछे उनकी रणनीति है और क्या आने वाले समय में वो इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और भोपाल समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दर्शकों की ओर से। आपका संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। देखिए मुकेश जी, आप हमारे प्रिय मित्र हैं। हमने साथ में मिलकर के पत्रकारिता क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, समाज सेवा की है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मैंने जब भी कांग्रेस में था तो मैंने कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो समाज सेवा की। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं पार्टी चेंज हुई, तो चेंज होने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जैसे चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति करती हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह तक गिर जाती हैं। तो उस समय मेरा जो है दिशा बदली और मैंने अपने विचार बदले, और इसके बाद लगातार तुरंत ही भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से तुरंत ही मुझे कहीं ना कहीं मान लो कुछ दिन बाद मुझे यादव समाज के संगठन वीर अहीर निर्माण सेना का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन है उसमें कई सारे हमारे फर्ज होते हैं। अगर हम मान के चलो किसी मान लो पिताजी के पुत्र हैं तो उसका भी हमारा धर्म बनता है, और मान लीजिए हम समाज सेवा में जो आए तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। और इस बीच में मैं एक और बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो धर्म होता है वो इंसानियत का होता है। भले किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मदद करना हमारा काम है। और इसी के तहत रही बात यादव समाज के संगठन की, तो यादव समाज के संगठन के प्रति कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक प्राथमिकता तो जाती है मुकेश जी, मैं आपको ये बताऊँ। और उसी के तहत मैं लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले लगभग 3 से 4 महीने पहले मुझे वीर अहीर निर्माण सेना मध्य प्रदेश का जो अध्यक्ष दायित्व मिला, तब से मैं लगातार समाज की सेवा कर रहा हूँ। और समाज की सेवा में मुझे सबसे बड़ी बात एक और फ़ायदा क्या मिला है मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता की मैंने पिछले 10-12 साल से मैं जो पत्रकारिता कर रहा था, पत्रकारिता के दौरान जो पत्रकारिता के मुझे अनुभव मिले वो मैंने समाज के लोगों को दिए, और कई पत्रकारों को भी मैंने समाज सेवा में लाया, और समाज सेवा से भी पत्रकारिता में लाया। तो राजकुमार जी, जब आप यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उस समय आपने भोपाल में एक था, है ना, न्यूज नशा के भी आप प्रमुख रहे। तो वहाँ का अनुभव बताइए थोड़ा, वहाँ का अनुभव क्या रहा, और यहाँ की क्षेत्रीय पत्रकारिता में और वहाँ की पत्रकारिता कितना अंतर समझते हैं आप? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब न्यूज नशा का एक पूरे मध्य प्रदेश का प्रभारी अभी भी हूँ और पहले भी था, तो इस दौरान मैंने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में मैंने जगह जगह, चाहे वो तहसील हो आपकी, चाहे विधानसभा हो, चाहे आपका जिला हो, सभी जगह आज भी मैंने जो संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं वो आज भी संवाददाता हैं और आगे भी रहेंगे।
मैं पत्रकारिता को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों कि पत्रकारिता से भी हम समाज सेवा करते हैं। और रही बात समाज के संगठन की, तो जो वीर शहीद निर्माण सेना जो संगठन है, यादव समाज का संगठन है, ये बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं महत्वपूर्ण बात एक और बताना चाहता हूँ आपके लिए कि भले यादव समाज का संगठन है, अगर कोई गरीब व्यक्ति, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे वो किसी अन्य समाज का हो, और अगर वो मान लीजिए कि बीमारी से ग्रसित है, गरीब है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो मध्य प्रदेश में यादव समाज की संख्या है 50 लाख। तो आप ये मान लीजिए 50 लाख में से 40 लाख मान लीजिए सदस्य। पहली बात तो मैं 50 लाख ही सदस्य नियुक्त कर दूंगा, अभी लगभग मैं 20 लाख सदस्य बन चुके हैं। लेकिन मैं पिछले 3 महीने में 85 लाख जो सदस्य हैं उनका टारगेट है वो पूरा कर दूंगा। इसके बाद प्रति व्यक्ति से 1 रुपये लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो यादव समाज का हो, प्राथमिकता जाती है। स्वयं का संगठन खड़ा करना चाहते हैं आप 1 रुपये के उससे नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हरियाणा से रेवाड़ी से हैं, माननीय तेज बहादुर यादव जी, उनके विचार हैं, उनके जो मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो शिक्षा मिलती है उसके आधार पर मैं काम करता हूं। तो क्या हमारे संगठन का मकसद क्या है कि जैसे मान लीजिए जो अहिर रेजिमेंट की बात है, तो अहिर रेजिमेंट की मांग तो लगातार कर ही रहे हैं, और अहिर रेजिमेंट तो भारतीय सेना में, हाँ भारतीय सेना में वो हम लाकर ही रहेंगे मुकेश जी। लेकिन इसके बावजूद भी हम जहाँ तक मदद की बात है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए यादव समाज का व्यक्ति है, तो भी उसकी मदद की जाएगी, अन्य समाज का व्यक्ति है तो भी उसकी मदद की जाएगी। और जो मदद करने का हमारा तरीका है वो 1-1 रुपये लेने का है। अगर किसी की मदद करना है तो हम कहेंगे कि भैया 1 रुपया आप दीजिए, तो बताइए 1 रुपये देने में कोई परेशानी होगी। और अगर मान लीजिए हमारे जैसे 40 लाख सदस्य हैं, 40 लाख में से 30 लाख लोगों ने दिया या 20 लाख लोगों ने दिया, मान लीजिए उसका काम तो हो ही जाएगा। जो बीमार व्यक्ति है उसको अगर 1-1 रुपये देंगे तो काम हो जाएगा। आज मान के चलो, आप देख रहे हैं कि लगातार जो सेवाओं का जो मौका अगर हमको मिलेगा तो हम बराबर सेवा करेंगे। अहिर निर्माण सेना के बारे में बताइए, इसका ये कब इसकी स्थापना हुई और इसका क्या उद्देश्य क्या है, और क्या युवाओं में आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि वीर शहीद निर्माण सेना जो संगठन है, इसकी स्थापना 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया, 1 साल पहले हुई। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं फौजी तेज बहादुर यादव जी हैं, क्या हुआ कि जब बीएसएफ में ये जवान थे, तो बीएसएफ में जवान थे तो उस समय जो खाना तो घटिया किस्म का खाना मिलता था, उसकी शिकायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 2 से वो बहुत वायरल हुआ था वीडियो, उस समय वो वीडियो भी वायरल हुआ था। उस दौरान क्या हुआ कि जब उन्होंने शिकायत की तो सरकार ने उनकी जांच की, और जब जांच की तो जांच के दौरान कई सेलिब्रिटियों ने उसको मान के चलो फौजी तेज बहादुर यादव जी को बताया कि इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। लेकिन जब केंद्र लेवल से जांच की तो जांच के दौरान जो है जांच में उनको दोषी बताया गया, जबकि जो विदेश मीडिया रहती है ना, वो जांच करती है, उस दौरान वो निष्पक्ष पाए गए और दोषी नहीं थे। तो इसके बाद उनके अंदर एक क्रांति जागी कि कहीं ना कहीं देश की जो केंद्र सरकार है उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं जो जवानों के खिलाफ है ना, मतलब सीधा सीधा ये मतलब सेना में राजनीति हो गई। हाँ, तो है ना, ये जब उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा बनारस से, और चुनाव लड़ने के बाद उनका जो फॉर्म है वो निरस्त करवा दिया गया। उसके बाद लगातार उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम जो है अपने समाज के प्रति भी कुछ सेवा कर सकते हैं। तो उस दौरान फिर उन्होंने जो वीर शहीद निर्माण सेना संगठन का स्थापना की, और पिछले 1 साल से चल रहा है। तो उस दौरान मैं भी लगातार उनके संपर्क में था। तो काफ़ी तेज़ी से आपका संगठन उभर के आ रहा है सामने। आपने रैलियाँ भी की हैं कई, है ना, चित्रों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी शिवपुरी ज़िले में भी रैली की है आपने, अशोकनगर ज़िले में भी रैली की है, और प्रदेश के तमाम स्थानों पर ये रैलियाँ कर चुके हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब शक्ति जहाँ तक बात आती है तो स्वाभाविक बात है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनसंख्या है उसी के आधार पे बहुमत तय होता है, और जनसंख्या बल बहुत बड़ा बल है। स्वाभाविक बात है, राजनीति की ओर बढ़ते कदम है हमारे भाई के, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मुकेश जी, मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, मैं पूछूंगा, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और अब हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने पिछले काफ़ी समय से इसमें संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपने संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय उनका खट्टा मीठा अनुभव कैसा रहा, उस पर बात करेंगे। आप बताइए, आप लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, राजनीति से निकल के समाज की ओर बढ़े हैं, खट्टा मीठा अनुभव क्या कहता है? मुकेश जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपके लिए कि जहाँ तक खट्टा मीठा अनुभव की बात है, तो जब संगठन को खड़ा करते हैं और संगठन के साथ काम करते हैं तो कई सारे जो उतार चढ़ाव आते हैं।
लेकिन उन उतार चढ़ाव के बीच में हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ, समाज को एकजुटता के भावना के साथ रखते हुए अगर हम एक फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं और सबको साथ में लेकर के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। अभी आप देख रहे हैं लगातार चुनौतियाँ काफ़ी रही हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करना एक जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में यादव समाज में आज़ाद भारत के बाद पहली बार मुझे मध्य प्रदेश में खासतौर से यादव समाज की एकता देखने मिली है। अभी जहाँ भी कोई मौका मिलता है समाज सेवा के प्रति, जब रैलियों की बात आती है, आवेदन की बात आती है, ज्ञापन की बात आती है, तो लगातार पूरे प्रदेश में तहसील, ग्राम पंचायत, विधानसभा स्तर से और जिला स्तर से सभी जगह बिल्कुल बराबर जागरूकता के साथ जो है लोग काम कर रहे हैं, एक मजबूती के साथ। अच्छा, अब आप जब प्रदेश पटल पे आ गए हैं तो क्या आप ये बात मानते हैं कि उतना सशक्त नहीं है समाज का संगठन जितना भारत में अन्य जगहों पे है? कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी महसूस करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछले इतिहास को नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तब से जो है यादव समाज में एकता आई है मध्य प्रदेश में। और मैं ये कहूँगा देश में जो एकता है मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश किसी भी तरह से यादव समाज की एकता में कम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का मतलब है राष्ट्रीय पटल पे आप कमजोर आते हैं। ऐसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के वो हैं अध्यक्ष हैं, तो आप बिहार के अध्यक्षों से भी मिलते होंगे, यूपी के से मिलते होंगे, तो वहाँ पे की शक्ति में और आपकी शक्ति में कितना अंतर पाते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, मैं सपोर्ट सबका मुझे मिल रहा है, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की खासतौर से बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि एकता के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल मानता हूँ। हाँ, सबसे मतलब वो जगह कंपटीशन है आपस में जो भी है, लेकिन मैं इसमें बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो उसको मैं 19 मानूंगा, लेकिन 20 है। मध्य प्रदेश में जो यादव समाज की एकता है वो बहुत ही अधिक पायदान पर है, मान लीजिए। अच्छा, और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है पूरे देश में यादव समाज की एकता वीर शहीद निर्माण सेना संगठन के बैनर तले कर रहे हैं। इतना बड़ा आपका संगठन है, फंड कहाँ से आ रहा है इसका? मैंने आपको बताया ना कि 1 रुपया लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो 1 रुपया लिया जाता है प्रत्येक सदस्य से, और उसमें हमारा काम हो जाता है मुकेश जी। अच्छा, बिल्कुल। तो आपका संगठन के दौरान जो आपके समाज के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बताया जाता है कि यादव समाज में तो राजनीति उनके खून में शामिल होती है, तो उन लीडरों से मिल के आपको कैसा लगा और कुछ एक अनुभव आप शेयर करें? देखिए, मैं आपकी बात का प्रथम दृष्टया जवाब देना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ लीडर हैं सभी समाज को सपोर्ट करते हैं, और ख़ासतौर से हमारे वीर शहीद निर्माण सेना संगठन है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसमें मैं एक और महत्वपूर्ण बात अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि जो मैं हूँ, मैं कभी भी मध्य प्रदेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से ना किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो संगठन में काम कर रहे हैं उन लोगों को आगे लाने का, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें जहाँ पे यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे मान लीजिए वोट बैंक अधिक है और कभी यादव समाज को टिकट नहीं मिला तो उसको मैं टिकट दिलाने का काम करूँगा। और जो जनसंख्या दर है मध्य प्रदेश में, जैसे यादव समाज की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से भी मैं मंत्री बनवाऊँगा, विधायक के टिकट लूँगा, सांसद के टिकट लूँगा, जो जनसंख्या के आधार पर। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा दोनों ही पार्टियों में? दोनों ही पार्टियों में, है ना? हाँ बिल्कुल। जो पार्टी जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी उतना आप उसको सपोर्ट करेंगे, ये बात अपनी जगह सही है आपकी, लेकिन इसके बावजूद जिस विधानसभा में जो पार्टी हमारे यादव समाज के व्यक्ति को टिकट देगी उसका वहाँ पर उतना सपोर्ट करें, संगठन उसी को सपोर्ट करें। मतलब पूरी तरह से ये बात है कि जो वीर शहीद निर्माण सेना है, स्वाभाविक बात है और सोच भी सही है कि भारत में जनसंख्या बल के आधार पर ही सब कुछ तय होता है, तो क्यों ना एक संगठन बना करके राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है, इन स्वाभाविक बात है इन पदाधिकारियों पर है, जो प्रदेश अध्यक्ष लेवल के जो पदाधिकारी हैं उन पर है। इसलिए उनकी जो सोच है वो भी एक समाज को कहीं ना कहीं एक उस लेवल पर ले जाने की कोशिश है जहां पर सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हों और सभी को एक उचित सम्मान मिल सके। अब मैं हमारी शुभकामनाएं देते हुए मेरे साथी राजकुमार जी को आपसे इजाज़त चाहूँगा। बदरवास से मुझे और मेरे साथी कान्हा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।